हाँ, मोमिन जी से होता रहता है संपर्क मेरा। और अपडेट अभी 18 तारीख तक अपडेट की कोई कहा नहीं जा सकता कि क्या अपडेट मिलेगी, क्योंकि मोमिन मलिक ने जो याचिका दायर की है उसमें 18 तारीख लगी हुई है उसमें। तो 18 तारीख में थाने की आख्या आएगी, तभी उसके बाद में कोई न्यू अपडेट आपको मिलेगी जनाब। सीमा ना कोर्ट में जाएगी ना थाने में जाएगी। अब जो मोमिन जी ने जो अपना जो वाद दायर किया है वो 156(3) सीआरपीसी के तहत दायर किया है। और 156(3) सीआरपीसी के तहत वाद दायर होने के बाद में जनाब थाने से रिपोर्ट मांगी जाती है, क्या इस मामले में मुकदमा पंजीकृत है या नहीं। थाना सिर्फ 2 शब्दों में जवाब देगा इसका, मुकदमा पंजीकृत है या नहीं। मुकदमा पंजीकृत है तो उस पर लिख कर दे दिया जाएगा, और नहीं है तो मना कर दिया जाएगा। उसके बाद में रिपोर्ट आने के बाद में फाइल आ जाएगी सुनवाई। तो मोमिन मलिक साहब अपने वाद की मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी बहस करेंगे, और यदि मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि ये मामला विवेचना कराने के लायक है, तो उसमें एफआईआर के आदेश करेंगे और एफआईआर का आदेश कर विवेचना के आदेश करेंगे। और यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये वाद खारिज करने की पावर है, उनको खारिज भी कर सकते हैं। और यदि वाद खारिज होता है, ध्यान से सुनना जनाब, यदि वाद खारिज होता है तो मोमिन जी के पास रास्ता बचता है उसका रिवीजन करना माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष। उसका रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के लिए भी मैं बता देता हूं कि रिवीजन में कोई भी 56(3) सीआरपीसी के तहत वाद दायर किया जाता है तो वो खारिज ना होकर 100% मतलब अधिकतर परसेंट वो एज ए कंप्लेंट ट्रीट होता है, प्राइवेट इस्तकासा। तो उस प्राइवेट इस्तकासा में सबसे पहले जो कंप्लेनेंट है उसके 200 सीआरपीसी के तहत जो उसके बयान दर्ज करेंगे, माननीय न्यायालय बयान दर्ज करेंगे। उसके बाद में जो उस मुकदमे से जो संबंधित गवाह हैं 202 सीआरपीसी के तहत उन गवाहों के बयान दर्ज होंगे। उसके बाद में पुनः फाइल आएगी सुनवाई में, मोमिन जी हो या मैं हूं या कोई भी जो भी है, मतलब एज ए हर वकील के, मतलब पूरी प्रोसीडिंग बता रहा हूं, उसमें कोई वकील हो तो वो वकील माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी दलील पेश करेंगे, मतलब बहस करेंगे। उसके बाद में यदि माननीय न्यायालय को प्रतीत होता है कि इन सेक्शनों के तहत ये व्यक्ति जो विपक्षी गण है उनको तलब किया जाना प्रतीत होता है, तो उनको जो धाराएं लगा करके उनको तलब किया जाएगा और उनके लिए समन जारी किए जाएंगे। मैंने आपको 156(3) सीआरपीसी की लास्ट प्रोसीडिंग तक मैंने आपको बता दी जनाब। 18 तारीख पर इतना इंटरेस्ट मत लो, 18 तारीख पर जरा भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ थाने से रिपोर्ट आएगी, क्या मुकदमा पंजीकृत है या नहीं, ये रिपोर्ट आएगी बस। तो 18 तारीख के लिए इतना उत्सुक ना हो कि 18 तारीख में ही बहुत बड़ा खुलासा होने वाला, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थाने से रिपोर्ट आएगी सिर्फ और सिर्फ। सुबह कोर्ट चला जाता हूं मैं मतलब घर से 9 बजे निकल जाता हूं मैं, और शाम कोर्ट से 5 साढ़े 5 बजे मैं निकलता हूं, तो लेट ओवर ही पहुंचता हूं घर में। तो फालतू खंड की बातों में मैं भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता मैं। तो ऐसा मैंने कुछ सुना नहीं है कि थाना पुलिस ने उनको बुलाया। हो सकता है कि इस मसले में जो 156(3) दायर की गई है बुलाया हो, उनको बुलाया हो अपनी रिपोर्ट लगाने के लिए, बुला भी सकते हैं। उनसे मामले की जानकारी लेकर के रिपोर्ट लगाएंगे वो अपनी पर। लेकिन 156(3) सीआरपीसी में जो रिपोर्ट लगती है, जो थाना रिपोर्ट देता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुकदमा पंजीकृत है या नहीं ये ही रिपोर्ट दी जाती है। और यदि कोई अपना पूरा वृत्तांत लिखे तो मैं तो उसको उचित नहीं मानता। समन यदि जारी होते हैं तो आप तो पूरा मुकदमा पूछ रहे हैं तनवीर भाई। चलिए मैं बता दे रहा हूं, इस केस से हट गई, मतलब इस केस से हट करके, मतलब इसी केस की तरह आप, मैं बता दे रहा हूं आपको।
यदि इनको समन जारी होते हैं, इन्हीं को नहीं, एज ए हर फाइल बता रहा हूं मैं आपको, कंप्लेंट किसी को भी समन जारी होते हैं जनाब, यदि वो व्यक्ति समन पर माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता है तो उसके होंगे, यदि समन तामील हो जाते हैं व्यक्ति पर, अभियुक्त पर, तो उसमें जारी होंगे BW, बेलेबल वारंट, वारंट जारी होंगे। और यदि बेलेबल वारंट पर भी हाजिर नहीं होता है कोर्ट के समक्ष, तो उसमें तब होंगे नॉन बेलेबल वारंट, जिसमें पुलिस को पावर होगी कि वो अभियुक्त को गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे। और यदि NBW से भी अभियुक्त बचता है, भागता फिरता डोलता है, बहुत भागते हैं एनबीडब्ल्यू से व्यक्ति अभियुक्त भागता है, तो उसके खिलाफ जारी होती है जनाब 82 CRPC उद्घोषणा, उसके घर पर नोटिस चस्पा होगा कि आप भागिए मत, कोर्ट में हाजिर होइए, वरना आपकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। और 82 CRPC का भी वो पालन नहीं करता है तो उसके बाद में उसके लिए आदेशिका जारी होगी 83 CRPC, जिसमें उसके घर का सारा सामान कुर्क कर दिया जाएगा जनाब। तो कहां तक भागेगा, इतनी प्रोसीडिंग बढ़ती नहीं है, अभी पहले ही हाजिर रहता है, भागेगा कहां तक जमीन खोद करके भी अगर पाताल में चला जाएगा तो पुलिस वहां से भी उखाड़ लाएगी उसको। मेरी बात आपके लिए आदरणीय होंगे वो, आपके लिए मैं बता रहा हूं आपको, मेरे लिए तो खैर, मेरे लिए तो बहुत आदरणीय है, समझ रहे होंगे मेरा, समझ रहे होंगे मेरा कहने का मतलब, यहां की आवाम के लिए भी आदरणीय नहीं है जनाब। तो मुझे भी लगता है कि आप भी उन पर तंज कस रहे हैं आदरणीय कहकर। अरे कैसी बात कर, साले साहब क्यों नहीं, जब सच्चे भाई गाम नाते के हिसाब से साले साहब हैं ही हमारे। अगर गांव नाता देखा जाए तो साले साहब है हमारे हैं, और हमारे साले साहब पता ना कौन सी कानून पढ़ के आए, तो मैं भी सीखूंगा उनसे, क्या सिखाएंगे, जरूरत तो है ना, बस पूछूंगा तो सही कौन सा कानून पढ़ के आए हो जनाब। तो मेरा फर्ज है कि मैं अपने बड़ों का रेस्पेक्ट करूं, उनका सम्मान करूं, हमारे बड़े हैं, वो बड़े भाई हैं हमारे, तो बड़े भाई का सम्मान करना तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है हमारा। आपने मतलब मेरे कहने से पहले कह दिया आपने। चलिए, गुलाम हैदर तो दुश्मन देश का व्यक्ति है, तो सीमा क्या AP सिंह की मां के पेट से जाई हुई है? गुलाम हैदर तो दुश्मन देश के, पाकिस्तान के हैं वो, और सीमा हैदर चूंकि AP सिंह की बहन जी हैं, तो मुझे लगता है कि AP सिंह की जो मां है उन्हीं के पेट से सीमा हैदर ने जन्म लिया है, यदि AP सिंह इस बात को कह रहा है तो। देखी है वीडियो मैंने, तो मैं AP सिंह से पूछना चाह रहा हूं कि भैया हैदर तो दुश्मन देश का व्यक्ति है, सीमा कौन से देश की व्यक्ति है, किस देश की महिला है सीमा? जवाब दे AP सिंह मुझे, मेरे तनवीर भाई, कभी AP सिंह को सामने तो लाओ, अपने चैनल पर ले आओ, मेरे सामने बैठाओ उसको। आएगा नहीं हो, आएगा ना, आएगा ही नहीं, उसकी इतनी कुवत ही नहीं है कि जो आ जाए सामने, जो सवालों का, मेरे सवालों का भाई जवाब दे दे। कानून के तहत तो कोई बात करता नहीं है, एक बात करी थी अभी कानून के तहत, यही वाली दुश्मन देश का कोई यहां वाद नहीं ला सकता, तो वो भी कानून से पता ना कौन सा कानून पढ़ के आया, तो वो भी बात बिल्कुल बेकायदा बात थी वो भी। तनवीर भाई मेरी बात सुनिए, दुश्मन देश कैसे कह रहे हो भैया?
मेरी आपसे बात हो रही है तनवीर भाई, तो दुश्मन देश के व्यक्ति तो आप भी हैं, आपके लिए मैं भी दुश्मन देश का व्यक्ति हूं, पर लेकिन मुझे आप तो नहीं लगते कि आप मेरे दुश्मन होंगे जनाब। तो सबसे पहले तो जब उनका जो वीडियो मैंने देखी थी, उन्होंने जो शब्द कहा था कि दुश्मन देश, तो मुझे तो सबसे गलत बात लगी थी। क्यों कह रहे हो आप? अगर यही शब्द ये कहा जाता कि हम हमारे मित्र हैं, मित्र देश से आगे दुश्मन देश क्या है? कोई हमारी कोई बहुत शब्द गलत निकल जाएंगे उसके लिए मेरे मेरे मुंह से। बस टीआरपी कमाई कर रहे हैं अपनी जनाब, कमाई कर रहे हैं अपनी, और कमाई भी ऐसी कर रहे हैं जो हराम की कमाई बोली जाती है। मेरी नजरों में ऐसी कमाई हराम की कमाई होती है जनाब। अरे मेहनत करके खाओ ना जनाब, मेहनत करके। यदि सर मेहनत की कमाई खाएंगे तो उसमें मजा आएगा जनाब।